आज आपको मिलवाने लेकर के आई हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी कामयाबी हासिल कर ली है। नमस्कार, कैमरे से उस पार आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ, और इस पार मेरे साथ मौजूद हैं मोहित जी। मोहित जी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मोहित अरोरा जी न केवल यहाँ हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, बल्कि अब तक के सबसे युवा प्रधान हैं। मोहित जी, ये कामयाबी हासिल करके कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? देखो, नो डाउट मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे साथियों ने मेरा इतना साथ दिया और इस कम उम्र में मुझे इस ओहदे पे बिठाया, तो मैं हमेशा से उनका थैंकफुल रहूँगा। अच्छा, मोस्टली होता ये है कि मोस्टली जो 60+ एज के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपके इसमें तो लोग इंटरेस्ट भी बहुत कम दिखाते हैं, तो आपके दिमाग में ये आइडिया किस तरीके से आया कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं और मैं जीत भी जाऊंगा? देखो, मेरे लिए कभी भी जो इलेक्शन लड़ना ये नहीं था कि मैंने प्रेसिडेंट बन के कोई प्रधानी करनी है या कोई मैंने पॉलिटिक्स करनी है। यहाँ पे मेरे लिए दिमाग में ये चीज़ कभी भी नहीं थी। मुझे ये था कि मेरे मन में कुछ चीज़ें थी कि मुझे अपनी बार के लिए कुछ, हमारी इतनी बड़ी एसोसिएशन है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए, जो मुझे लगता था कि उस चीज़ की बहुत कमी थी। तो वो सारी चीज़ों का मैंने एक विज़न देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर सबने मुझे साथ दिया तो मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि इस बार में काफ़ी सारी चेंजेस आ पाए। बिल्कुल। देखिए, आपने जिस विजन के साथ किया, शायद उसमें से कुछ चीज़ें रंग बिलाई हैं। हिसार के अंदर, कोर्ट के अंदर लॉयर्स के लिए जिम या फिर उनकी कैफेटेरिया की बात हो, या छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब फिलहाल नहीं देखने को मिली हैं, तो वो कुछ ना कुछ रंग एक उभार करके लेकर के आती हैं। सर, सुना है यहाँ का जो कैफेटेरिया है वो काफ़ी बड़ा है और हरियाणा पंजाब में शायद ही इतना बड़ा होगा। देखो, ये इसमें 100% सच्चाई है कि जो कैफेटेरिया हमने यहाँ बनवाया है वो हरियाणा, पंजाब, इवन हाई कोर्ट में भी नहीं है, और प्रॉपर से सेंट्रलाइज एसी है। और हम लोग, जैसे इतनी हेक्टिक लाइफ होती है कि सारा दिन यहाँ भाग दौड़, अगर बीच में थोड़ी देर बैठ के वहाँ एक कॉफ़ी पीने को मिल जाए तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स सा फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैफेटेरिया के अलावा अगर हम बात करें, तो आपने बार एसोसिएशन के लिए क्या क्या अलग करवाया है, क्या क्या नया करवाया है, उसका एक थोड़ा सा ब्यौरा आप हमें दे दीजिए। देखो, हमने एक कैफेटेरिया के अलावा हमने एक लॉयर्स क्लब बनाया है, जिसमें जिम की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें इंडोर गेम की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें टीटी टेबल है, 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, स्नूकर टेबल्स हैं। तो एक पूरा क्लब हमने मेंटेन किया हुआ है, जिसमें लॉयर्स बहुत हैप्पीली पार्टिसिपेट भी करते हैं और बहुत अच्छा फील आ रहा है सबको। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्लब के अलावा अगर बात करें तो और क्या क्या आपने नया डेवलप किया है? क्लब के अलावा जैसे एक सबसे जो एक मन की बात थी मेरे, कि यहाँ पे जैसे लॉयर्स आते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, वो एक यहाँ पे चैम्बर्स ले लेता है, और उन्होंने चैम्बर्स लिए भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैठने की जगह नहीं है, और उनके पास सबसे बड़ी बात, चैम्बर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, और इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते समटाइम लॉयर्स, नए लॉयर्स आते हैं। तो उस यूथ के लिए मुझे ये था कि उनको एक बैठने का बहुत अच्छा एक जगह प्रोवाइड की जाए। तो हमने एक बहुत अच्छे लेवल पे हमने एक कम से कम 150 केबिन्स बनाए हैं, जिसमें तकरीबन 300 वकील बैठ सकते हैं। जी। और उसको एक बहुत अच्छा हॉल मेंटेन किया और बहुत मीगर कॉस्ट पे। तो उसको लेकर भी युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित है, और उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है वहाँ। क्योंकि पहले क्या होता था, यहाँ पर 20-20 साल, 10-10 साल एडवोकेट्स आते थे, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो अब ऐसे लॉयर जिनको अभी सिर्फ 2-2 महीने हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए, और उन्हें अपना केबिन मिल गया है, तो सब इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। जी बिल्कुल। देखिए, युवा सोच कहीं ना कहीं उभर करके आई है, तो कुछ नया रंग भी उभर करके साथ साथ आया है। मोहित जी, आप ही जैसे और भी बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है हमारी जो अभी अभी वकालत में आए हैं, और आते ही जो है लॉकडाउन का ताला उनके कैरियर पर मुद गया है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए क्या सलाह देते हैं? देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी है, लेकिन अब इस चीज़ को हमने फेस तो करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो प्रॉपर से लॉकडाउन सिर्फ 1 महीने का हुआ था। उसके बाद हमने, और जैसे सेशन जजेस ने, हमने मिलकर हमने एक बीच में वाई मीडिया निकाला, क्योंकि हमने उनको ये बताया कि लॉयर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सिचुएशन में। तो सेशन जज साहब ने हमारा बहुत साथ दिया, और उन्होंने, आई थिंक लॉकडाउन के 1 महीने बाद ही हमने यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग स्टार्ट कर दी थी। आई नो कि पुराना काम बंद है, लेकिन फ्रेश फाइलिंग स्टार्ट होने से लॉयर्स की इनकम पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उससे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा अब लॉकडाउन का हमारे ऊपर। चलिए, ठीक है। फिर भी अगर बात करें कंपैरेटिवली, ना केवल नए जो लॉयर्स हैं उनके लिए, बल्कि जो पुराने सालों से लॉयर्स यहाँ पर मौजूद हैं,
कंपैरेटिवली पिछले साल में या फिर लॉकडाउन से पहले की स्थिति में और लॉकडाउन के बाद की स्थिति, कितना फर्क आप लोगों के प्रोफेशन के ऊपर पड़ा है? देखो, फ़र्क इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में काम बहुत कम है, लोग अभी घर से निकल ही नहीं रहे हैं, तो केसेस डालना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बहुत जो ज़रूरी केसेस हैं वो देखो फ्रैंकली वो आ रहे हैं। लेकिन अगर काम का अगर लेके चलें ओवरऑल मिनिमम 50% का फ़र्क पड़ा है काम पर। 50% का फर्क पड़ा। फाइलिंग में जो फाइलिंग रोज़ की 100 के करीब होती थी वो 50 पे आ गई है। जी जी जी। अच्छा, साथ ही सर ये भी आजकल सुनने में बहुत आया कि लॉकडाउन के दौरान जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है और भी बहुत सारे जो घरेलू हिंसा जो होती है वो काफ़ी बढ़ गई है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखो, अगर केसेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं उसकी फाइलिंग नो डाउट पहले से भी बढ़ी है। मतलब जो एक रूटीन फाइलिंग फैमिली कोर्ट में हो रही थी जब ये लॉकडाउन नहीं था, उससे ज़्यादा फाइलिंग अब फैमिली कोर्ट्स में आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ज़्यादा साथ रहने से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। मतलब रिश्तेदारी दूर की ही भली है, चाहे फिर वो बात घर की ही क्यों ना हो। अच्छा मोहित जी, वैसे आप लोगों के इलेक्शंस 1 साल के बाद हो जाते हैं और आप को काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 साल से काफ़ी टाइम आप लंबा टाइम निकाल चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। तो क्या अब आपका ये कार्यकाल एक्सटेंड हो गया है या इलेक्शन हाल फिलहाल में होने वाले हैं, तो इसका क्या देखो, हाल फिलहाल में अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्शन होने वाले हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी तो हमारी कोर्ट्स ही ओपन नहीं हुई हैं, तो इलेक्शन तो एक बहुत सेकेंडरी मुद्दा होता है। तो जैसे बार काउंसिल ने बीच में एक ये स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन इलेक्शन करवाए जाएं, बट वो उन्होंने एक उसका मॉक ट्रायल दिया था लेकिन वो फेल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऑनलाइन इलेक्शन होने की कोई संभावना है और टाइम भी आई थिंक बहुत थोड़ा बचा है। लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर जो हमें राय देंगे या बार काउंसिल जो हमें सजेस्ट करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। ऑलराइट, चलिए, मतलब कुल मिलाकर के एक और थोड़ा सा कार्यकाल लंबा आपको मिल गया है, तो क्या अगली बार चुनाव लड़ने की तैयारी फिर से? नहीं, जो मेरे मन में जितनी भी जो मेरा विजन था, जो मेरी सोच थी, मैंने वो सारी इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है। तो मेरा मकसद, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। तो मैंने दोबारा कोई इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई मन नहीं है। कोई मन नहीं है, मतलब कि कुछ एक विजन से उन्हें पूरा करने के लिए इलेक्शन लड़ा था और उन सभी को पूरा कर लिया है। जी, मैं यही चाहता हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी तरफ से जो मेरा मन था, मैंने अपना हर चीज जो हम 1 साल में इम्प्लीमेंट कर सकते थे वो हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवा ली है। बिल्कुल जी। वही देखिए, ऐसे प्रधान अगर हमारे पूरे देश के हों तो फिर कहने ही क्या। खैर, मोहित जी, जो नए वकील, जो नई पीढ़ी वकील बन करके उभर रही है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से जो है वो इस टाइम पे सरवाइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से? देखो, मैं ये कहूँगा कि ये हमारा बहुत नोबल प्रोफेशन है। कई लोग ये सोच के आते हैं कि हम आते ही यहाँ पर कि हम एडवोकेट बन गए हैं तो आज से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मतलब मेरी शुरू से ये सोच है और मैं सबको ये बताना भी चाहूँगा, आई थिंक सब समझते भी हैं कि हमारे प्रोफेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रैंकली, कि हम आते हैं और हमें सिर्फ एक पेन खरीदना होता है, इसके अलावा हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जो हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है हमारी टाइम की। तो कम से कम 2 से 3 साल 4 साल काम सीखने में लगते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो मैं सबको, जो हमारे युवा साथी हैं, उनको ये मैसेज दूंगा कि आप काम सीखने पर, जो इनिशियली जब आप आते हैं तो काम सीखने पर ध्यान दें, ना कि इनकम पर। अब अगर काम सीख जाएंगे, इनकम तो सारी लाइफ आनी है। तो मैं सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा। प्लीज़, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतना सारा प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो ये थे मोहित अरोरा जी, जो कि अब तक के सबसे युवा प्रधान हैं यहाँ के बार एसोसिएशन के। और इनसे हमने सीधे सीधे सवाल पूछे थे, कुछ इन्होंने जवाब भी उतने ही सीधे तरीके से दिए हैं। आगे भी इसी तरीके के सीधे सीधे सवाल और सीधे सीधे जवाब आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। जिसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि मेरे इस वीडियो को शेयर करना है और इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। नमस्कार।